नमस्कार। चलिए आज ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत ही मशहूर कहानी द हैप्पी प्रिंस की दुनिया में चलते हैं। ये वो कहानियों में से एक है जो हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बहुत ही गहरे और कह सकते हैं शक्तिशाली सबक सिखाती है। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है। एक मूर्ति जिसका नाम हैप्पी प्रिंस यानी खुश राजकुमार हो, वो भला रो क्यों रही होगी? यही वो बात है जो हमें फौरन कहानी की तरफ खींच लेती है। देखिए, एक तरफ तो एक ऐसा नाम है जो खुशी का एहसास दिलाता है और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत है जो दुख और आंसुओं में डूबी हुई है। तो आखिर इस विरोधाभास, इस कॉन्ट्रडिक्शन के पीछे की असली वजह क्या है? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और इस सोने की परत के नीचे छिपे हुए उस गहरे दुख के राज से पर्दा उठाते हैं। ये हैप्पी प्रिंस की मूर्ति शहर के ऊपर शान से खड़ी है, सोने और कीमती रत्नों से जगमगा रही है। आंखों में नीलम जड़े हैं, तलवार पर माणिक। लेकिन इस सारी चमक दमक के नीचे एक बहुत जरूरी बात छिपी है। इसका दिल वो शीशे का बना हुआ है। पता है, जब राजकुमार जिंदा था तो वो एक तरह से बेफिक्री की जिंदगी जीता था। उसे अपने लोगों के दुख दर्द से बिल्कुल दूर रखा गया था। लेकिन अब एक मूर्ति के तौर पर उसे इतनी ऊंचाई पे खड़ा कर दिया गया है जहां से उसे वो सारी गरीबी और तकलीफें दिख रही हैं जिनसे वो हमेशा अनजान था। और यही यही उसके आंसुओं की असली वजह है। एक ऐसी दुनिया का दर्द जिसे वो अब अनदेखा नहीं कर सकता। और ठीक जब राजकुमार का दिल इस बोझ से भारी हो रहा था, कहानी में एक अनजाना मेहमान आता है, एक छोटा सा अबाबील पक्षी। और ये एक ऐसी मुलाकात थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। मिस्र जाते हुए एक थका हुआ अबाबील राजकुमार के पैरों के पास आकर आराम करने के लिए रुकता है। लेकिन तभी उसे लगता है जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। वो हैरान होकर ऊपर देखता है और चौंक जाता है। ये आंसू थे जो सोने की मूर्ति से टपक रहे थे। और यहीं से त्याग और निस्वार्थता का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसकी कोई मिसाल नहीं। राजकुमार जो खुद तो हिल नहीं सकता, वो अबाबील को गरीबों तक मदद पहुंचाने के लिए अपना मैसेंजर बना लेता है। अपनी ही दौलत को वो दया के तोहफों में बदल देता है। उनका पहला काम एक गरीब दर्जिन के लिए था। उसका बेटा तेज बुखार में तप रहा था और एक संतरे के लिए रो रहा था जिसे खरीदने के पैसे उसकी मां के पास नहीं थे। राजकुमार अबाबील से मिन्नत करता है, छोटे अबाबील, क्या तुम मेरी तलवार से ये माणिक निकालकर उस तक नहीं पहुंचाओगे? शुरू में तो अबाबील थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन राजकुमार के दर्द भरे अनुरोध को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। इसके बाद राजकुमार की नजरें एक नौजवान नाटककार पर पड़ती हैं जो ठंड और भूख के मारे अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा था। अब राजकुमार एक और भी बड़ा त्याग करता है। वो अबाबील से कहता है, मेरी एक आंख निकाल लो, ये कीमती नीलम है। वो इसे बेचकर लकड़ियां खरीद सकता है और अपना नाटक पूरा कर सकता है। वफादार अबाबील अब तक राजकुमार का इतना कायल हो चुका था कि वो उसे छोड़कर जाने का ख्याल भी मन से निकाल चुका है। लेकिन राजकुमार के पास उसके लिए एक और दिल तोड़ देने वाला काम था। एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की जो डर से कांप रही थी क्योंकि उसकी सारी माचिसें खराब हो गई थीं। राजकुमार आदेश देता है, मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और उसे दे दो ताकि उसे कोई मारना पड़े। इस आखिरी त्याग के साथ वो राजकुमार जिसने कभी दुनिया का दर्द देखा ही नहीं था, अब उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और अब हम कहानी के उस मार्मिक मोड़ पर आते हैं जहां हम देखते हैं कि करुणा और दया की असली कीमत क्या होती है। अब अंधा हो चुका राजकुमार अपने शहर का दुख देखने के लिए अबाबील की आंखों पर ही निर्भर था। पक्षी उसे भूखे बच्चों के बारे में बताता है और राजकुमार अपने शरीर से सोने की आखिरी पत्ती तक उतरवाकर गरीबों में बंटवा देता है, जब तक कि वो बस एक सुस्त भूरे रंग का ढांचा न रह जाए। अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। छोटा अबाबील समझ जाता है कि उसका अंत करीब है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर राजकुमार को अलविदा चूमता है और उसके पैरों में गिरकर दम तोड़ देता है। और ठीक उसी पल मूर्ति के अंदर से एक अजीब सी चटकने की आवाज आती है। वो शीशे का दिल ठीक बीच से दो टुकड़ों में टूट गया था। तो राजकुमार और अबाबील ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन दुनिया उन्हें कैसे याद रखती है? आइए देखते हैं कि दुनिया का फैसला और ऊपर वाले के इनाम में कितना बड़ा फर्क होता है। शहर के नेता अब उस बदरंग मूर्ति को देखते हैं और नफरत से कहते हैं कि ये तो भद्दी लग रही है।
एक प्रोफेसर तो ये भी कह देता है कि क्योंकि यह अब सुंदर नहीं है तो यह बेकार है। मूर्ति को पिघलाने के लिए नीचे गिरा दिया जाता है, लेकिन वो शीशे का दिल वो नहीं पिघलता, तो उसे भी मरे हुए पक्षी के साथ कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। तभी ईश्वर अपने दूत को आदेश देते हैं, जाओ और मुझे इस शहर की 2 सबसे कीमती चीजें लाकर दो। वो दूत उस टूटे हुए शीशे के दिल और मरे हुए पक्षी को ले आता है, और ईश्वर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। तो आखिर हम इस कहानी से क्या सीख लेके जाते हैं? पता चलता है कि इससे हम 2 बिल्कुल अलग-अलग सबक निकाल सकते हैं। पहला सबक, जो शायद लेखक का भी इरादा था, असली कीमत करुणा और दूसरों की मदद करने में है और अच्छे कामों का इनाम आखिर में मिलता है। लेकिन एक दूसरा, ज्यादा प्रैक्टिकल सबक भी है, भलाई करो लेकिन खुद को तबाह करने की हद तक नहीं, वरना जब आप किसी के काम के नहीं रहोगे तो यही दुनिया आपको उठाकर फेंक देगी। और इसलिए ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्ची महानता निस्वार्थ भाव से करुणा दिखाने में है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, या फिर उसमें थोड़ी समझदारी और खुद का बचाव भी शामिल होना चाहिए? शायद इस कहानी की असली खूबसूरती यही है कि इसका जवाब हम सभी को खुद ही खोजना होगा।